हेलो गाइस, आईओटी के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक फ्री वेब होस्टिंग को परचेज करके और एक वेब सर्वर को डेवलप किया जाए। इस वीडियो में हम हार्डवेयर पार्ट पर फोकस करने वाले हैं और हम सीखेंगे कि किस तरह से एक सेंसर को नोड एमसीयू से अटैच किया जाए और कोडिंग को उसमें अपलोड किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमें किस किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे नोड एमसीयू और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये एक डिस्टेंस सेंसर है जो किसी डिस्टेंस को मेज़र करता है। हम अपने इस प्रोजेक्ट में डिस्टेंस को अपने वेब सर्वर पे सेंड करेंगे और उसे मॉनिटर करेंगे। फिर हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड और कुछ जंपर वायर्स। अगर आपको नहीं पता कि ये ब्रेडबोर्ड क्या होता है तो इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ब्रेडबोर्ड का यूज़ हम अपने सर्किट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने सर्किट को बनाएंगे। ये रहा स्क्रीन पे इसका सर्किट डायग्राम। आप इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करिए और वैसे भी मैं पूरी तरह से कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से अपने सेंसर में देखें तो वहाँ आपको 4 पिन दिखेगा, एक VCC, ट्रिग, एको एंड ग्राउंड। ट्रिग पिन की हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक वेव को सेंसर से बाहर की तरफ थ्रो करते हैं और अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो अल्ट्रासोनिक वेव उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस सेंसर की तरफ आने लगता है। फिर उस रिफ्लेक्टिंग वेव को हम इको पिन की हेल्प से पिक कर लेते हैं और टाइम वेलोसिटी फार्मूले की हेल्प से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अब कनेक्शन का पार्ट देखते हैं और मैं अपने सेंसर को ब्रेडबोर्ड में इस तरह से लगा देता हूं। फिर मैं जंपर वायर्स को लूँगा और जंपर वायर से जो हमारा ग्राउंड का पिन है उसको मैं नोड एमसीयू के ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं फिर सेंसर के VCC को नोड एमसीयू के Vin से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं सेंसर के ट्रिग पिन को नोड एमसीयू के D1 से और सेंसर के एको पिन को नोड एमसीयू के D2 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। बस ये है आपका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम, दैट्स ऑल। अब हम USB केबल की हेल्प से अपने नोड एमसीयू को लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, मैं USB को अपने नोड एमसीयू में लगाया और फिर इसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया। दैट्स ऑल। ये आपका पूरा का पूरा सेटअप रेडी हो गया। अब चलिए हम अपने आर्डिनो के कोड को मॉडिफाई करके देखते हैं कि कैसे ESP में अपलोड कर दें। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट परफेक्टली वर्क करने लगेगा। सो गाइज, अब आप अपने आर्डिनो IDE को ओपन कर लीजिए और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, 2 फंक्शन लिख के आएगा, उसे आप इरेज करके बिल्कुल पेज को एकदम क्लीन कर लीजिए। और फिर आपको एक कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आर्डिनो कोड करके, उस कोड को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद से इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। बस देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखेगा कैर SSID, फिर पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी। एक्चुअली SSID में आप अपने वाईफाई का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने अपने वाईफाई का नाम लिखा है जो अभिषेक है। पासवर्ड में आपको आपके वाईफाई का पासवर्ड भी डालना है। फिर आप उसके नीचे आएंगे, आपको सर्वर नेम मिलेगा। सर्वर नेम में यहाँ पे मेरा कुछ और लिखा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने वेबसाइट पे जाना है, सर्च बार में देखिए आपके वेबसाइट का पूरा URL दिखेगा, उसे कॉपी करना है और सर्वर नेम के आगे पेस्ट कर देना है। देखिए, अब हमें अपने URL में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अपने URL में आप सबसे लास्ट में देखिए वहाँ एक बैकस्लैश लगा हुआ है, आप उस बैकस्लैश को हटा दीजिए। सबसे शुरू में आइए जहाँ HTTPS लिखा हुआ है, वहाँ से आप S को हटा देंगे। फिर आप लास्ट में जाएंगे, .com के बाद डबल बैकस्लैश लगाएंगे और यहाँ पे post-data.php लिख देंगे। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको भी लिखना है। नीचे आइए और देखिए वहाँ लिखा है स्ट्रिंग API की वैल्यू। ये API की है जो आपने अपने PHP के कोड में एक API की को नोट किया था। मैंने 1 2 3 4 5 रखा था, आपने जो भी रखा हो यहाँ पे आप वही API की वैल्यू डालेंगे। फिर नीचे आएंगे, आपको दिखेगा सेंसर नेम। ये सेम SQL का जो टेबल है उसी में जो कॉलम का नेम है यही नेम यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। सेंसर नेम में मैं अपना डिस्टेंस सेंसर डाल देता हूँ। सेंसर लोकेशन में मैं ऑफिस लिख देता हूँ। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो आपको इंट
ट्रिग पिन इंट एको पिन दिखेगा। यहाँ पे ट्रिग पिन मैंने 5 और एको पिन को 4 से कनेक्ट किया है। एक्चुअली ये आर्डिनो IDE है और हमने अपने नोड MCU के कनेक्शन में ट्रिग पिन को D1 से और एको पिन को D2 से कनेक्ट किया था। तो आर्डिनो और नोड MCU में जो D1 होता है वो पिन नंबर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है और जो D2 होता है वो पिन नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 और 4 लिख दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। फिर आप नीचे आएंगे और देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा serial.begin। serial.begin में मैंने 115200 लिख रखा है। तो इसका मतलब ये हमारा बॉड रेट है। बॉड रेट का मतलब सीरियल मॉनिटर जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक बॉड रेट सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मैं पहले आपको सीरियल मॉनिटर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप अपने टॉप साइड राइट कॉर्नर में जाइए, वहाँ आपको एक सर्च जैसा ऑप्शन मिलेगा, एक लेंस मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। मैंने जैसे क्लिक किया मुझे एक एरर दिखा रहा है, कॉम बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब मैंने अभी अपने पोर्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। तो मैं अपने टूल्स में जाऊंगा और वहां से पोर्ट पे जाऊंगा और वहां मुझे हमारा पोर्ट ऑप्शन दिखेगा, पोर्ट नंबर दिखेगा, मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। इन माई केस वो COM3 है, आपके सिस्टम में कुछ और शो कर सकता है। बस सिंपली आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर से सीरियल मॉनिटर को ओपन करना है और आपका सीरियल मॉनिटर ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ नीचे आप देखिए सीरियल मॉनिटर के विंडो में एक बॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आपने जो serial.begin में बॉर्ड रेट लिखा हुआ है वही बॉर्ड रेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं अपने सीरियल मॉनिटर को क्लोज करता हूँ और चलिए कोडिंग के पार्ट को देखते हैं। नीचे की लाइन देखिए, वहाँ wi-fi.begin SSID पासवर्ड लिखा हुआ है। फिर serial.println कनेक्टिंग एंड देन wi-fi.status नॉट इज इक्वल टू अवेलेबल। ये सारे कोड हम अपने नोड MCU को वाईफाई से कनेक्ट कराने के लिए लिखते हैं। आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कोड को कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर लीजिए। नीचे आएंगे वाइड लूप में, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और, ये येलो कलर में मैंने इसे हाईलाइट किया है। ये चीज़ें हैं अपने सेंसर से पल्स को ट्रिक करने के लिए और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसे रिसीव करने के लिए। यहाँ पल्स इन फंक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। बस आपको सिंपली ये जानना है कि ये सारी जो कोड है ये है हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। अब आप नीचे आएंगे, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ HTTP रिक्वेस्ट डेटा के नाम से। यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन में कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स मैंने $साइन के साथ भी लिखा है, जैसे सेंसर डेटा, लोकेशन डेटा, वैल्यू 1, वैल्यू 2। ये जो नेम है ना, SQL में आपने जो टेबल का नेम लिखा है एग्जैक्टली उससे मैच करने चाहिए। आप अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो $साइन के साथ जो वेरिएबल नेम लिखा हुआ है वो वर्ड्स अगर थोड़े से भी लेटर के भी चेंज हुए या कोई भी एक वर्ड मिस हुआ तो आपको आपका रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए $साइन के साथ जो सेंसर डेटा है ये मेरे कॉलम का नेम है, वेब सर्वर के कॉलम का, वहाँ मैं सेंसर नेम सेंड कर रहा हूँ, सेंसर नेम हमारा वेरिएबल है। फिर $साइन के साथ लोकेशन डेटा है, वो हमारे SQL कॉलम का नेम है, वहाँ मैं ये वेरिएबल भेज रहा हूँ सेंसर लोकेशन जो कि ऑफिस है। फिर आप वैल्यू 1 में आएंगे, वैल्यू 1 में मैं एक वेरिएबल भेज रहा हूँ सेंटीमीटर, जो कि हमारा डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहा है। ये सेंटीमीटर आर्डिनो का वेरिएबल है। फिर मैं वैल्यू 2 को भेज रहा हूँ इंचेस में, वहाँ पे डेटा को दिखाएगा। और फिर वैल्यू 3 में हम कुछ नहीं भेज रहे तो वहाँ मैं एडिट करके सिंपली नल लिख देता हूँ। अब आपको इस कोड को अपने नोड MCU में अपलोड कर देना है। सिंपली आप Ctrl+U भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ पे ऊपर जो अपलोड का साइन है उसे भी हिट कर सकते हैं। हमारा कोड नोड MCU में अपलोड हो चुका है। चलिए अपने सीरियल मॉनिटर को ओपन करिए और वहाँ पे थोड़ी देर वेट करिए, कुछ मैसेज प्रिंट होके आएगा। अगर आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया है, सब कुछ सही है, तो देखिए आपको पूरा HTTP रिक्वेस्ट डेटा, HTTP रिस्पॉन्स कोड 200। अगर ये रिस्पॉन्स कोड 200 आ गया, इसका मतलब सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपका सेंसर डेटा अब आपके वेब ऐप पर सेंड होने लगा है। आप अपने वेब सर्वर को ओपन करिए और वहाँ पे रिफ्रेश करते जाइए, आपका डेटा अपने आप इंसर्ट होता जाएगा। अपने सेंसर के सामने हाथ को आगे पीछे करते रहिए तो सारे के सारे न्यू अपडेट आपको अपने वेब सर्वर पर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने वेब ऐप को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जाए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अगर कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आंसर देने के लिए अवेलेबल रहूँगा।